इंदौर से खबर है। डिजिटल अरेस्ट में पुलिस को मिली है एक बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजिटल अरेस्ट में मदरसा कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी के सतारा के मदरसे के खाते में ये राशि जा रही थी। फलाह दारैन मदरसा समिति के नाम से अकाउंट है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने खाता संचालक मदरसा के प्रबंधक को किया है गिरफ्तार। अली अहमद खान और असद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुजुर्ग महिला से 65 लाख रुपए लूटने वाली गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गैंग से जुड़े ऑनलाइन ठगी से संबंधित 42 बैंक खातों को पुलिस ने फ्रीज किया है। बैंक अकाउंट्स में मिला है करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। गैंग के सदस्य कॉल करके पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी या जांच एजेंसी के अफसर खुद को बताते थे और इस तरह से ठगी किया करते थे। फर्जी दस्तावेज बेचकर केस में फंसाने की धमकी देकर ये ऑनलाइन रकम की राशि इसी तरह से ठगते थे। तो मदरसा कनेक्शन सामने आया है। 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सतारा के मदरसे के खाते में ये राशि जा रही थी। फलाह दारैन मदरसा समिति के नाम से अकाउंट बना है। तो आपको बता दें, बुजुर्ग महिला से 65 लाख रुपए लूटने वाली गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक लगभग 65 वर्षीय महिला थी और उस महिला के साथ डिजिटल अरेस्टिंग की घटना हुई थी। उनके मनी को जांच करने के उद्देश्य से फिर उसके पूरे पैसे लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने डिफरेंट अकाउंटों में करा लिया था। उसमें पता चला कि लगभग 40 लाख रुपए का एक मदरसा समिति यूपी में है, एक उसके प्रबंधक के उसमें खाते में गया है। जो इसका मुख्य आरोपी था, ये असद अहमद खान को गिरफ्तार किया गया। इसको किसी ने संपर्क किया था कि हम इसमें तो अकाउंट खोलने की कुछ इसको राशि दी गई थी और कुछ इसको झांसा दिया गया था कि हम इसके जो भी अकाउंट खुला है उसमें जो भी पैसा आएगा उसका हम कुछ परसेंटेज इनको देंगे। और इस तरह से ये उनके लालच में आकर के इसने ये अकाउंट खोला। मदरसा समिति के अकाउंट खोलने में इसके पिताजी का भी इसके दस्तावेज इसमें पाए गए थे, तो उसके पिता को भी इसमें, अली अहमद खान को भी इसमें अरेस्ट किया गया। इंदौर से हमारे सहयोगी भारत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये मदरसा एंगल कैसे सामने आया है और मदरसे के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए। यानी कि अब जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए, वाकई इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विवेक ये क्योंकि 50% की जो लालच थी और इसी लालच को लेकर के जो मदरसा समिति में प्रबंधक अली अहमद खान है, जो असरद खान के को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये इंदौर में एक वृद्ध के साथ जो 65 लाख रुपए ठगे गए थे, उसके अलावा अन्य और भी कई घटनाएं इनके सामने जुड़ी है। उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन मिला है, मदरसे खातों में ट्रांसफर कराए गए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के जो सतारा जिला के कन्नौज है, वहां के एक मदरसे के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई थी और पुलिस ने टेक्निकली एविडेंस इकट्ठा करने के बाद में इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों को टारगेट बनाते थे, खाता जो है उपलब्ध कराते थे और डिजिटली हाउस अरेस्ट, अपने आप को सीबीआई अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कस्टमर विभाग अधिकारी, साथ ही साथ फर्जी कुटरची दस्तावेज और पुलिस के नाम पर भेजना, ये तमाम चीजें जो है इनके द्वारा की जाती थी और लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठगे जाते थे। इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ करना बाकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है और ये भी सामने आया कि ऐसे अन्य और भी कई खाते हैं मदरसे के जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब मदरसे का एंगल सामने आने के बाद में ये साफ स्पष्ट हो गया है कि किस तरह की फंडिंग ये इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इसका एक और एंगल है जिसकी अभी फिलहाल पुलिस जांच करेगी। बात करें इस गैंग को लेकर के जो खाते मिले हैं और इसके अलावा जो मोबाइल नंबर, जो जानकारी ठगों से मिली है, इनके मोबाइल नंबर में चाइना देश के वीपीएन करके जो एप्लीकेशन है उसका भी उपयोग किया जा रहा था। एक सेंडर नामक एप्लीकेशन है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये फंडिंग कहां पर जाना थी, क्या टेररिस्ट फंडिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करना था, ये तमाम बिंदु है इन्वेस्टिगेशन के जो जांच में रहेंगे। दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस विभाग और आईबी को भी इसकी जो सूचना है वो इंदौर क्राइम ब्रांच ने दी है। वहां की भी टीम दिल्ली की इनसे पूछताछ करेगी। तो यूपी से जुड़ा तार और मदरसे से इस खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया था। इसको लेकर के अब इंदौर पुलिस को बड़ी सुराग मिला और इन दोनों आरोपियों को यूपी के
जो सातारा जिला कन्नौज है वहां से गिरफ्तार किया गया है। दोनों का फिलहाल न्यायालय में पेश करने के बाद 5 दिन का रिमांड मांगा गया है। रिमांड के बाद पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। गिरोह के अन्य कुछ और सदस्यों के नाम सामने आए हैं जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जल्द ही इन आरोपियों के गिरफ्त में आने के बाद में कई और डिजिटल अरेस्ट हुए जो पीड़ित लोग हैं उनको भी न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल, तो इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लोगों इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कराए गए हैं। करोड़ों रुपए के खाते में इनके अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हुआ था। इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।